यहूदियों के राजा की जय हो। अरे बिना मुकुट का राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? ये रहा यहूदियों के राजा का राजमुकुट। देखिए, ईश्वर का पुत्र कितना निरीह, कितना अपमानित, कितना तिरस्कृत। हमारे गुनाहों की सजा उसे मिली जो बिल्कुल पाक साफ था। हमारे पापों की खातिर मसीह कलवारी की दर्दनाक यात्रा पर चल पड़ा। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। यीशु के पांव घायल हुए हैं, लहू की धारा बही। यीशु के पांव घायल हुए हैं, लहू की धारा बही। ना कोई अपना ना ही पराए, देने सहारा तुझे। यहूदियों के राजा, इतने में ही जान निकली जा रही है। अरे कोई सा संभाल, तलवारी अभी बहुत दूर है। मत करो, ये नाटक कर रहे हैं, नाटक। आओ दो थोड़े, इसे चर्चा करो। खिलाने वाला, भूखों को खिलाने वाला। चल चल, भाग गए। ये ले। रोती बिलखती माँ, बेटे का करती दर्शन। ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। रोती बिलखती माँ, बेटे का करती दर्शन। ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हम उस आदमी से इसका क्रूस ढुआते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? जी सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढूंढने में मदद करो। जी जी जी। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन।
नयन पहुँचली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का लहूलुहान चेहरा आंसू से भीगे नयन पहुँचली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का दूतों को देते आनंद यीशु स्वर्ग का सच्चा आनंद दूतों को देते आनंद यीशु स्वर्ग का सच्चा आनंद ताबोर पर्वत पे यीशु का चेहरा चमका था सूर्य समान अब ना रही वो कांति तेरी हे मेरे प्यारे प्रभु लहूलुहान चेहरा आंसू से भीगे नयन पहुँचली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का धूप से तपता बदन थोड़ों की मार सहे गिरते दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए क्रूस है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से क्रूस है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से मानव के पापों ने तुझको सताया दर्द ही दर्द दिए पापी मैं आया तेरी शरण में कर दे मुझ पे दया धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए यहूदियों के राजा अपने आप को बचा यहूदियों के राजा अपने आप को बचा हिल उड़ा गया ये तो बहुत बड़ा नौटंकी है ये ऐसे नहीं मानेगा प्रभु ये क्या हो गया प्रभु ये क्या हो गया पीछे हटो तुम लोग चलो हे यरूशलेम की बेटियों मेरे लिए मत रो पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो क्योंकि हरे पेड़ का ये हाल है तो सूखेगा क्या होगा महाराज हौसला बनाए रखिए बस इस टेकरी के ऊपर ही तो जाना है अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें और सख्ती बरतनी पड़ेगी
ये क्या बकवास कर रहा है? लगा 2-4 कोड़े और उठा इसे। शाबाश, बहुत दम है। अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। अरे इसके कपड़े तो उतारो, वरना खीर छोड़ने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। यीशु के हाथों पैरों को छेदे कट्टर दुश्मनों ने, यीशु के हाथों पैरों को छेदे कट्टर दुश्मनों ने। मन की पीड़ा ये दर्द सारे सहने की शक्ति नहीं, अब ना सहारा कोई तेरा, आई है मृत्यु नजदीक। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण। ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है।
हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी। किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेड़ा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। अपनों के लिए अपनी जान देने से बड़ा प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई थी भविष्यवाणी। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई थी भविष्यवाणी। देने दिलासा बनने सहारा, कौन है तेरे साथ। जीवन की आहों में, जीवन की चाहों में तू ही राह दिखा। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। कुंवर मरियम और कुछ शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वो उसे छाया के कफन में लपेटते हैं और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मुंह लटकाए चले जाते हैं। मौत जीवन की कहानी का अंत नहीं है। मौत पुनरुत्थान का एक माध्यम मात्र है, दिव्य नवजीवन की शुरुआत है। मसीह ने जीते जी कहा, इस मंदिर को उठा दो, 3 दिन में मैं उसे फिर खड़ा कर दूंगा। और मसीह ने अपने कथन को तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर सत्य सिद्ध किया।
पुनरुत्थान ही मसीह जीवन की मूल आस्था और विश्वास है।